वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में सिकंदराबाद के उम्मीदवार डी नागिंदर, मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी जमानतें दी हैं, ये अवाम के दिल की आवाज़ है। कौमी सतह पर भी इसी तरह का काम किया जा रहा है। उन्होंने कल शब्दकुगड़ा में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी, ख़वातीन को बस में सफ़र की मुफ्त सहूलत और गृह लक्ष्मी योजना स्कीम पर मुल्क भर में अमल किया जाएगा। भद्राचलम के बीआरएस एमएलए वेंकट राव ने सदर पीसीसी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने उनको पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। भद्राचलम के बीआरएस के कई कायदीन भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुसैन आलम बारह गली में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा सुहेल कादरी कारपोरेटर और इब्तिदाई मजालिस के सदूर मुतमद्दीन ने शिरकत की। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने हाईटेक गार्डन वाहिद नगर मलकपेट में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट और इब्तिदाई मजालिस के सदूर मुतमद्दीन मौजूद थे। मुत्तहिदा खम्मम जिले में बेशतर मुकामात पर दर्ज हरारत में हालिया दिनों के दौरान गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। जिले में मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही दर्ज हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मुत्तहिदा ज़िला खम्मम उन अजला में से एक है जहाँ रियासत में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के गार्ली मेलापाडू इलाके में दर्ज हरारत 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर साउथ ईस्ट डीसीपी जानकी, साउथ ईस्ट एडिशनल डीसीपी स्वामी और स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया। कमिश्नर पुलिस ने अपने मातहत अहदेदारों से रमज़ान के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात से वाकिफियत भी हासिल की। नारायणगुड़ा ट्रैफिक इंस्पेक्टर और स्टाफ अरकान ने किंग कोठी में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इन पुलिस अहदेदारों ने वहां मौजूद मुसलमानों को रमज़ान मुबारक और ईद की मुबारकबाद पेश की।
गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को बरकरार रखते हुए बागंबरपेट में हिंदू बहनों ने माह रमजानुल मुबारक की मुनासिबत से खाने के पैकेट्स तकसीम किए। ये वाक़या बागंबरपेट की मस्जिद जमजम के करीब पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। बंडलागुड़े में रतनदीप सुपरमार्केट में आग लग गई। ये वाक़या इतवार की सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब सुपरमार्केट में मरम्मत का काम किया जा रहा था। आग के साथ कसीफ धुएं को देखकर सुपरमार्केट के मुलाजमीन खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के आउटपोस्ट में एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। यह वाक़या आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। इस कांस्टेबल की शिनाख्त बालेश्वर के तौर पर की गई है। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के कबूतर खाना आउटपोस्ट पर इसे तैनात किया गया था, जिसने अपने सर्विस हथियार से खुद को गोली मार ली। गच्चीबौली की हदूद में गैर मजाज शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। माधापुर एसओटी पुलिस ने आज गाड़ियों की तलाशी के दौरान कार में बड़े पैमाने पर मुंतकिल की जाने वाली शराब को जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। अन्नमकुंडा जिले के हसनपर्ती मंडल मुस्तखर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूटी को कार ने टक्कर दे दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुस्तखर आदिलाबाद के वार्ड नंबर 35 शांति नगर कॉलेज कॉलोनी में वाक़ मस्जिद कौसर में नुमाइंदा कौंसलर जफर अहमद खान की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के अलावा अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद ने शिरकत की। जफर अहमद ने तमाम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी की जानिब से मुनासिब तौर पर इंतजाम किए गए थे। ग्रेटर नोएडा में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। ये वाक़या कल शब पेश आया। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। रंगारेड्डी जिले के कुल्लूर में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया। कुल्लूर टोल प्लाजा के करीब एक नौजवान के पास से 32 किलो गांजा जब्त किया गया। माधापुर एसओटी पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुलजिम की शिनाख्त रंगारेड्डी जिले के लक्ष्मण के तौर पर की गई है। जब्तशुदा गांजे की मालियत 10 लाख रुपए से जायद बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के जिला नंदियाल के नल्ला मेला जंगलाती इलाके में रींछ को करंट का शॉक देकर हलाक कर दिया गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने कहा कि इन अफराद ने रींछ के जिस्म के आज़ा के इस्तेमाल से ताकत में इजाफे की इत्तला के साथ ही इस जंगली जानवर का शिकार किया।
महकमे जंगलात और पुलिस के अहदेदारों ने इन 3 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पार्टी के मंशूर पर ईमेल या फिर मैसेजेस के जरिए अवाम की राय और तबसरे तलब किए हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुकुगुड़ा में मुनाकिद जना जत्रा सभा में शिरकत के बाद तेलंगाना से नई दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कांग्रेस के मंशूर को एक इनकलाबी दस्तावेज कह रहे हैं। ये लोगों से तजावीज़ात लेने के बाद ही तैयार किया गया है और वो इसके लिए सभी के शुक्रगुजार हैं। राहुल ने पार्टी के जारी करदा मंशूर पर बजरिए ईमेल या फिर मैसेजेस अवाम की राय तलब की है और पार्टी के मंशूर पर तबसरा करने की भी ख्वाहिश की है। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति को एक और धक्का लगा। एक और रुकने असम्बली ने रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारत राष्ट्रीय समिति के भद्राचलम हलके से मुंतखब होने वाले वेंकट राव ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। वाज़ेह है कि वो महबूबाबाद पार्लिमानी हलके के कांग्रेस लीडरों के इजलास में भी शरीक हुए थे। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में भी कांग्रेस के इजलास में उन्हें देखा गया था। वेंकट राव बीआरएस पार्टी की सरगर्मियों और पार्लियामेंट्री सतह पर होने वाले जायजा इजलास से भी दूर रहे थे। आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि वेंकट राव मुतहदा खम्मम जिले से बीआरएस के वाहिद एमएलए थे। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिले में बीआरएस का कोई भी रुकने असेंबली नहीं रहा। मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके के बीआरएस उम्मीदवार आर लक्ष्मण रेड्डी ने वेस्ट मारेडपल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाई। आइंदा मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। इतवार को मलकाजगिरी पार्लिमानी उम्मीदवार आर लक्ष्मण रेड्डी ने वेस्ट मारेडपल्ली के नेहरू नगर पार्क में इंतखाबी मुहिम चलाई। कंटोनमेंट बीआरएस लीडर निवेदिता वोदीकर उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने पार्क में चहलकदमी करने वालों से फर्दन मुलाकात की। बीआरएस के इंतखाबी निशानकार को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील भी की। इस मौके पर नेहरू नगर पार्क डेवलपमेंट कमेटी के अरकान वोदीकर भी मौजूद थे। विकाराबाद जिले के तांडूर में बीआरएस कायदीन को कांग्रेस में शामिल करने पर कांग्रेस कायदीन के 2 गिरोहों के दरमियान हाथापाई हुई। तेलंगाना की अपोजिशन जमात बीआरएस के कायदीन को कांग्रेस में शामिल करते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां या फिर इंतखाबात में टिकट देने पर कांग्रेस लीडर्स में नाराजगी पाई जा रही है। तांडूर के कांग्रेस एमएलए बी मनोहर रेड्डी के कैंप ऑफिस में न्यू टाउन प्रेसिडेंट हबीब और साबिक टाउन प्रेसिडेंट प्रभाकर गौड़ के दरमियान हाथापाई हुई। कांग्रेस लीडर के एक गिरोह ने बीआरएस कायदीन को बगैर इजाजत या फिर इतला दिए बगैर ही कांग्रेस में शामिल करने पर सवाल उठाया। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें धमकियां देने वालों से कहा है कि वो उनकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जब से मुख्तार अंसारी की रिहाइश का गए हैं उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और जो वक्त परवरदिगार ने मुकर्रर किया है उस वक्त ही उनकी मौत होगी। कांग्रेस के नवमुंतखब रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे का हलफ लिया। साबिक एमपी अंजन कुमार यादव के बेटे अनिल कुमार यादव, जो कि 2015 से 2020 तक यूथ कांग्रेस के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, उन्हें पार्टी ने राज्यसभा रुकन के तौर पर नामजद किया था और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। अनिल कुमार यादव ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की सदारत में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अनिल कुमार यादव को राज्यसभा के रुकन के ओहदे का हलफ दिलाया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मरहूम मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर अहले खाना को पुरसा दिया। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला व एसपी सदर अखिलेश यादव ने गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर जाने वाले पार्टी रहनुमा मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर मरहूम के बेटे उमर अंसारी और बड़े भाई अफजल अंसारी से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस दुख की घड़ी में मुख्तार अंसारी के अहले खाना के साथ खड़े हैं। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब यानी शब कद्र को उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जहां जिक्र व अस्कार, नमाजों की अदायगी, तिलावतों वगैरह का एहतमाम किया गया, वहीं कुछ मनचले नौजवान राजेंद्र नगर से अत्तापुर जाने वाली सड़क पर अपने और दूसरे राहगीरों की जानें खतरे में डालकर मोटरसाइकिल स्टंट करते नजर आए। उम्मत मुस्लिमा के लिए शब मेराज, शब बरात और शब कद्र की काफी अहमियत है। फर्जंदान तौहीद इन मुक़द्दस रातों में नमाजों, दुआओं और अस्कार का एहतमाम करते हैं, लेकिन नौजवान तबका इन मुक़द्दस रातों में सैर व तफरीह खासकर मोटरसाइकिल स्टंट करते नजर आ रहा है। शब बरात और शब मेराज के मौके पर शहर के कई इलाकों में नौजवान मोटरसाइकिल पर करतब करते देखे गए थे। गुज़िश्ता रात भी कुछ इसी तरह के मनाज़िर राजेंद्र नगर अत्तापुर रोड पर नजर आए हैं। नौजवान लड़कों ने इबादतों का एहतमाम करने के बजाय मोटरसाइकिल स्टंट किए। हर साल जागने की रातों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अगले रोज न्यूज़ चैनल्स और अखबारात में खबरें शाये और नश्र की जाती हैं, लेकिन हैरत की बात है कि ना तो वालिदैन और ना ही उलमाए किराम नौजवानों में इन मुक़द्दस रातों में इबादतों की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। महकमा पुलिस का अमला भी इसका इल्म होने के बावजूद लापरवाही बरत रहा है, जो कि हैरान कुन बात है। माह रमजान अपने अख्ताम पर है। लोग ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मलबूसात, घरेलू साजो सामान व दीगर अशिया के अलावा ईद उल फितर को बनाए जाने वाले शेर खुरमा के लिए सेवियां भी खरीदी जा रही हैं। सेवियों के बगैर शेर खुरमे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता और अगर हाथ से बनी सेवियां हो तो शेर खुरमे का जायका मजीद बढ़ जाता है। पुराने शहर के चादर घाट इलाके में मुकीम एक खानदान दहाइयों से हाथ से सेवियां बना रहा है। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर अजला
आंध्र प्रदेश व दीगर रियासतों के लोग भी हाथ से बनी इन सेवियों को इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, ये सेवियां बैनुल-अक़वामी बाजारों में भी फरोख्त होती हैं। न सिर्फ चादर घाट बल्कि शहर के दीगर मकामात जैसे याकूतपुरा, दबीरपुरा, गोलकुंडा, लंगर हाउस वगैरह में भी हाथ से सेवियां बनाई जाती हैं। बताया गया है कि सलीम खान के वालिद ने इस कारोबार को शुरू किया था। उनके फर्जंद समीर खान अपने वालिद और वालदा के साथ अब इस कारोबार को चला रहे हैं। समीर खान के अंकल भी सेवियों का ही कारोबार करते हैं। वैसे तो सुपरमार्केट्स में मुख्तलिफ ब्रांड्स की सेवियां दस्तयाब होती हैं। मशीन की सेवियों के बजाय हाथ की सेवियां अगर इस्तेमाल की जाती हैं तो शीर खुरमे का जायका मजीद बढ़ जाता है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा मरहूम मुख्तार अंसारी के फर्जंद उमर अंसारी ने उनके वालिद की वफात के मामले पर कहा है कि उन्हें अदलिया पर पूरा भरोसा है और वो कानूनी जंग लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव के गाजियाबाद में मुख्तार अंसारी के खानदान को पुरसा देने पर उमर अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव ने गमज़दा खानदान से मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाया है। अपने वालिद को याद करते हुए उनका कहना था कि लाखों लोग उनके वालिद को मसीहा मानते थे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम जातों और अकायद के लोग उनके वालिद की खबर पर जा रहे हैं। उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मुश्तबा मौत के मामले पर वाज़ेह किया है कि वो अदलिया पर भरोसा रखते हैं और वो इसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। चेन्नई कस्टम्स ने तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद पी हर्षा रेड्डी को करोड़ों रुपये मालियती दस्ती घड़ियों की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलविस पाए जाने पर समन जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक कीमती घड़ियां जिनकी मालियत 1 करोड़ 73 लाख रुपये है 5 फरवरी को सिंगापुर से आने वाले एक हिंदुस्तानी शहरी के पास से जब्त की गई थी। तहकीकात से पता चला है कि हर्षा रेड्डी ने एक सालिस ए नवीन कुमार के जरिए मुबीन नामी शख्स से घड़ियां खरीदी थी। उन्हें 4 अप्रैल को कस्टम्स के सामने पेश होना था, ताहम उन्होंने डेंगू बुखार की वजह से 27 अप्रैल के बाद हाजिर होने पर रजामंदी जाहिर की है। रियासती वजीर के फर्जंद ने उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और इस मामले में मुलविस होने से इनकार कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने नवीन कुमार की पेशगी जमानत को मुस्तरद किया है, जबकि अलंदूर अदालत ने हर्षा रेड्डी के इस मामले में मुलविस होने और नवीन कुमार की गिरफ्तारी की मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है। तमिलनाडु पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 3 अफराद के पास से 3 करोड़ 90 लाख रुपये जब्त कर लिए। लोकसभा इंतखाबात से कबल नकद रकम की बड़ी पैमाने पर मुंतकिली की जा रही है। एक बीजेपी रुकन के पास से तकरीबन 4 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। तमिलनाडु पुलिस और एफएसटी यानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चेन्नई के तंबारम रेलवे स्टेशन पर नेलाई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार 3 अफराद के पास से 3 करोड़ 90 लाख रुपये बरामद किए हैं। तफ्तीश के दौरान पकड़े गए 3 लोगों में से एक बीजेपी का रुकन होने का इंकशाफ हुआ है। काला पत्थर पुलिस की जानिब से शब कद्र और लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर फ्लैग मार्च किया गया।
शरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी और साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य की हिदायत पर काला पत्थर पुलिस हदूद में फ्लैग मार्च किया गया। काला पत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एहलकार सीआरपीएफ अमले ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन और शफाफ बनाना था। आलमी यौम सेहत के मौके पर कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर मंडल किम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के कागज नगर मंडल के किम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर कोत्तापल्ली श्रीनिवास ने मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कोत्तापल्ली अनीता के जेर एहतमाम मुनाकिद किए जाने वाले मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। मेडिकल कैंप में 300 मरीजों के तिब्बी मुआयने किए गए, खून के टेस्ट भी किए गए और बीमारियों से मुताल्लिक़ उन्हें आगाह किया गया। उन्होंने कहा है कि वो गरीब और मुतवस्सित तबके के घरानों को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पसमानदा इलाके के लोगों को भी मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। मेडिकल कैंप में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वेंकटेश, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर राम मूर्ति, जनरल फिजिशियन डॉक्टर चंद्र कुमार, डॉक्टर विजय सुतार के अलावा दिगर ने मरीजों का मुआयना किया और उन्हें अद्वियात भी दी गई। कालिदास मजंधर, रणवीर बसवास, अमित बसवास, विकास वो दिगर इस मौके पर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।